क्या कीव में हो रही यही बमबारी तीसरे विश्व युद्ध का फ्लैश पॉइंट बन जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो संकेत युद्ध भूमि से आ रहे हैं और जो डेवलपमेंट अगले कुछ घंटों में होने वाला है, उसका मतलब यही है कि आर पार की लड़ाई में अब तीसरी पार्टी की एंट्री हो सकती है। रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत को समन किया है क्योंकि बाइडेन ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहा है। इसके अलावा एक टेंशन यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन की मदद करने के लिए अब पोलैंड का दौरा करने वाले हैं। क्या मिट जाएगा यूक्रेन का अस्तित्व? क्या विश्व युद्ध में बदल जाएगा रूस यूक्रेन का युद्ध? बाइडेन के बयान से गुस्से में पुतिन। छब्बीस दिन बाद विश्व पर विश्व युद्ध का खतरा। यूक्रेन पर रूस के हमलों में कीव के अलावा खार्किव और मारियोपोल जैसे शहर मलबों का ढेर बन गए हैं। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि रूस और यूक्रेन की जंग का आखिर अंजाम क्या होगा। बातचीत शुरू हुई तो ऐसा लगा कि बम और बारूद का खेल अब बंद होने वाला है, लेकिन ऐसा लगता है कि खेल अब और बिगड़ने वाला है। परमाणु चिल्ला रहे पुतिन रुकने को तैयार नहीं। वहीं बाइडेन का नया फैसला दुनिया पर भारी पड़ सकता है क्योंकि यूक्रेन युद्ध में अब अमेरिका ने रूस से सीधा पंगा ले लिया है। पहले बाइडेन ने चीन को रूस की मदद नहीं करने को कहा। इसके जवाब में पुतिन ने कहा कि बाइडेन की वजह से रूस अमेरिका के रिश्ते टूटने की कगार पर हैं। बाइडेन ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहा और 25 मार्च को पोलैंड दौरे का ऐलान कर दिया। अब बाइडेन के बयान से नाराज रूस ने अमेरिकी राजदूत को तलब कर लिया है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त यूक्रेन की ओर टिकी हुई है, जो पिछले 26 दिनों से रूस के हमले से तार तार हो रहा है। सोमवार को खेरसौन में रूस ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाईं। यूक्रेन के सैकड़ों लोग खेरसौन के चौराहे पर रूसी सैनिकों का विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे थे। उसी वक्त अचानक से बहुत तेज फायरिंग शुरू हो गई। लोगों को गोलियां लगी, जमीन पर खून हो गया। टीयर गैस और ग्रेनेड्स भी आम लोगों पर दागे गए। रूसी सैनिकों के हमले में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। यूक्रेन के लोग कह रहे हैं कि रूस वॉर क्राइम कर रहा है और निहत्थे लोगों पर भी फायरिंग कर रहा है। इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी रूसी सैनिकों को कायर कहा है। Міняє їхню свідомість. Раби, які звикли пакувати в автозаки усіх, навіть бабусю з чистим білим плакатом, і навіть дівчину з аркушем А4, на якому звертаюсь до усіх українців всюди, де ми є, робіть усе для захисту нашої держави, для порятунку нашого народу. Боріться, воюйте і допомагайте. Гоніть цих рабів, гоніть окупантів, щоб Україна жила. अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो यूक्रेन युद्ध के दौरान वही हालात बन रहे हैं जो पहले विश्व युद्ध के बाद दूसरे विश्व युद्ध का कारण बने थे। सरल शब्दों में समझें तो यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध किसी भी वक्त दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। कल रूस ने एक वीडियो जारी करके बताया कि वो बड़ी बड़ी इमारतों को टारगेट क्यों कर रहा है। पहली तस्वीर कीव के उस सुपरमार्केट की है जिस पर रविवार को हमला किया गया था। दूसरी तस्वीर में ड्रोन वीडियो है जिसमें दिखाया गया कि यूक्रेन के सैनिक बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का सहारा लेकर रूसी सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। इसलिए बड़ी बड़ी इमारतों को ही ध्वस्त किया जा रहा है।
बम गिरते ही तेज धमाका हुआ और आग की लपटें दिखने लगी। रूसी मिसाइलें और रॉकेट मारियुपोल के रिहायशी इलाकों को भी लगातार निशाना बना रहे हैं। लेकिन सवाल है कि मारियुपोल पर रूस लगातार हमला क्यों कर रहा है। इसे समझने के लिए मारियुपोल शहर को भी समझना होगा। दरअसल इस शहर पर कब्जा रूस के लिए बेहद अहम है। पूर्वी यूक्रेन के इस शहर पर कब्जा करते ही रूस को क्रीमिया पेनिनसुला तक पहुंचने के लिए जमीनी रास्ता मिल जाएगा। क्रीमिया को मॉस्को ने 2014 में यूक्रेन से छीना था, लेकिन वो अब तक सड़क मार्ग से रूस से नहीं जुड़ा हुआ है। मारियुपोल पर बार बार रूस का अटैक जारी है। कोई शहर, कोई कस्बा नहीं बचा जहां 26 दिनों में यूक्रेन में तबाही के निशान नहीं, बर्बादी की दास्तां नहीं। लेकिन यूक्रेन हथियार डालने को तैयार नहीं। उधर पुतिन भी पीछे हटने को राजी नहीं। क्रीमिया का रास्ता बनाने के साथ साथ मारियुपोल पर कब्जे के और भी बड़े कारण हैं। मारियुपोल पोर्ट सिटी होने के साथ साथ ग्रेन एक्सपोर्ट सेंटर भी है। यह डोनबास का प्रशासनिक सेंटर भी है। साथ ही साथ यहाँ अजोवस्टल स्टील प्लांट होने के कारण भी रूस के निशाने पर है। रूस और यूक्रेन की जिद के आगे मारियुपोल एक जलता शहर बन गया है। हर तरफ इमारतें खाक हो रही हैं। आग की लपटें और धुआं मारियुपोल की निशानी बनकर रह गई हैं। जंग के इस मोड़ पर एक नई आहट शुरू हो गई है। डर का नया अंदेशा मंडरा रहा है। क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है रूस यूक्रेन की जंग? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति भी विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, पुतिन भी परमाणु युद्ध की बात कर रहे हैं और अमेरिका ने भी कह दिया है कि रूस तीसरा विश्व युद्ध चाहता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।